हेलो सबको नमस्ते। अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम कविता है और मैं 22 साल की हूँ। मैं गाँव की रहायशी हूँ लेकिन अब शहर में काम करने के लिए रहती हूँ। मेरी आँखें गहरी स्याह हैं जैसे रात की खामोशी और बाल लंबे हैं जो कमर तक लहराते हैं। मेरी कमरदनी पतली है लेकिन काम करते वक्त थोड़ी हरकत करती है जो कभी कभार लोगों की नज़र खींच लेती है। मेरी जल्द ज़्यादा सफ़ेद नहीं लेकिन हमवार और मुलायम है जैसे दूध की क्रीम। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस थोड़ा सा किजल और लिपस्टिक जो मेरे होंठों को चमकदार बनाता है। मैं सादा लड़की हूँ लेकिन कभी कभार जब मैं हंसती हूँ तो मेरी हंसी में एक ऐसी मिठास होती है जो लोगों को रोक देती है। अब मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ पेश आई। ये कहानी है मेरे और मेरे मालिक विजय जी की। ये वाक़या उस वक्त का है जब मैं गाँव से शहर आई थी। हमारे घर में पैसों की कमी थी। वालिद साहब बीमार रहते थे और वालिदा घर संभालती थीं। मैंने सोचा कि शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं। एक दोस्त ने बताया कि एक अच्छे घर में नौकरानी की ज़रूरत है। वो घर बड़ा था लेकिन ख़ानदान छोटा। मालिक का नाम विजय जी था। उम्र तकरीबन 35 साल। वो अकेले रहते थे क्योंकि इनकी बीवी कुछ साल पहले गुजर गई थीं। वो एक छोटी फैक्ट्री चलाते थे जहां कपड़े बनते थे। मैं पहली बार उनके घर इंटरव्यू के लिए गई। दरवाज़ा खोला तो विजय जी खड़े थे, लंबे चौड़े और साफ सुथरे कपड़े पहने। इन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा लेकिन नज़रें ऐसी नहीं थीं जो गलत लगी। इन्होंने कहा, आओ कविता, बैठो। मैं सोफे पर बैठ गई। मेरी साड़ी थोड़ी ऊपर सरक गई लेकिन मैंने फ़ौरन दुरुस्त की। वो चाय लाए और बातें करने लगे। इन्होंने पूछा, तुम्हें क्या काम आता है? मैंने कहा, खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी है, घर में रोशनी लाएगी। मैंने सोचा शायद वो अकेले हैं इसलिए थोड़ी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दिल में एक हल्की सी झिझक भी थी क्योंकि गांव में सुना था कि शहर के मालिकान कभी कभार नौकरानियों से ज़्यादा तवक्को रखते हैं। काम शुरू हो गया। मैं सुबह सुबह के 7 बजे पहुंचती और शाम सुबह के 6 बजे जाती। घर बड़ा था, 2 कमरे और एक किचन हॉल। विजय जी सुबह जल्दी उठते, सुबह के 6 बजे तक काम खत्म कर लेते। वो चाय बनवाते, मैं चाय बनाती और वो पीकर अखबार पढ़ते। एक दिन चाय देते वक्त मेरी उंगली उनकी उंगली से छू गई। वो मुस्कुराए और बोले, कविता, तुम्हारी चाय में कुछ जादू है, पीते ही दिन अच्छा लगता है। मैं शर्माई लेकिन सोचा शायद सिर्फ तारीफ है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। मैं काम करती रही और विजय जी अक्सर बातें करते। कभी कभार वो मेरे काम के दौरान करीब से गुजरते। एक दिन मैं फर्श पूंछ रही थी और मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया लेकिन मैंने फ़ौरन दुरुस्त किया। विजय जी ने रुकते हुए कहा, कविता, मुहतात रहो, गिर ना जाओ। उनकी आवाज़ में गर्म जोशी थी जैसे वो कहीं मेरी हिफाजत करना चाहते हूँ। कुछ दिन बाद मैं रोटी बना रही थी और वो किचन में आए। बोले, कविता, तुम्हारी रोटियां कितनी गोल हैं, जैसे चंद की तरह। मैं हंसी लेकिन उनकी नज़र मेरे हाथों पर थी जो आटे से भरे थे। इन्होंने कहा, तुम्हारे हाथ नरम हैं इतना काम करने के बावजूद। मैंने कहा, जी बस क्रीम लगाती हूँ। वो हंसे और चले गए। रात को घर जाते हुए मैं सोचती कि विजय जी अच्छे हैं लेकिन उनकी बातों में कुछ छुपा हुआ है। शायद वो मुझे पसंद करते हैं लेकिन कहते नहीं, या शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वक्त गुजरता गया और विजय जी की बातें आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा दोस्ताना और एतमाद भरी हो गई। वो मुझे किताबें देते, पढ़ने को कहते। कभी कभी वो अपनी बीवी की यादें बताते। मैं सुनती, दिल थोड़ा नरम हो जाता। एक दिन फैक्ट्री में छोटी सी हादसा हुई और मैंने उनका हाथ सहारा दिया। वो बोले, कविता, तुम्हारे हाथों में जादू है, दर्द कम हो जाता है। मैंने कहा, बस दवा है। लेकिन उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से लगी रहीं। महीने गुजरे, मैंने देखा कि विजय जी मुझे देखकर खुश होते हैं। एक दिन इन्होंने कहा, कविता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन की तरह हो। मैंने हैरत से कहा, जी। इन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें अपनी बेटी या बहन की तरह मानता हूँ। तुमने ये दिखाया कि दोस्ती क्या होती है। इन्होंने मेरे वालिदैन की मदद की, इलाज करवाया और मेरे लिए एक अच्छा लड़का तलाश किया। मेरी शादी हुई और विजय जी भाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे। मैं खुश हूँ और विजय जी भी खुश हैं। कभी कभार मुलाकात होती है और वो कहते हैं, कविता, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी वो नहीं जो आपने शायद सोचा था। ये कहानी थोड़ी दिलचस्प, थोड़ी राज भरी और आखिर में खुशगवार है। ये दोस्ती और एतमाद की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।
शुक्रिया।